कहानी से समझाऊंगा, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। मत भूलिए, यीशु ने उस मनुष्य का दृष्टांत सजा किया था जिसके दो बेटे थे, और उनमें से छोटा वाला कहता है कि पिताजी, मुझे मेरी विरासत का आधा हिस्सा दे दीजिए। जिसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरी विरासत अभी चाहिए। तो पिता ने उसे उसकी विरासत दे दी। वो एक दूर दराज देश में गया और अधर्मी जीवन जीकर अपना सारा धन गंवा दिया। जब उसका धन खत्म हो गया, उसके दोस्त भी खत्म हो गए, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसका जीवन एक घोर गरीबी में घिरने लगा। उसे भोजन मिलता सुअरों के बाड़े से, और एक यहूदी के लिए यह बहुत ही घृणित काम है कि आप सुअरों के साथ में रहें, सुअरों के खाने की ओर देखना और घृणा करना कि वो क्या खा रहे हैं, जो वो खा रहे हैं उसी खाने के लिए तरसना। और फिर उसे समझ में आता है, उसने कहा कि मेरे पिता के घर में इतनी रोटी है कि हमेशा बची रहती है। मेरे ख्याल से मैं उठकर पिताजी के घर जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। मतलब उसे अभी विश्वास नहीं है कि पिता उसे प्रेम करता है। वो वापस जा रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? और ये विश्वासियों के लिए भी है। शायद आपने इसका प्रचार सुना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उस पूरे समय जब बेटा वहां बाहर गया हुआ था, क्या पिता उससे प्रेम करता था? जब बेटा सुअरों के बारे में उदास बैठा था, क्या पिता उससे प्रेम करता था? जी हां, वो करता था, पर फिर भी वो अवसाद में था। क्यों? उसे विश्वास नहीं था। खैर, वो शर्मिंदा हुआ जब उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया। क्या पिता उसे अब भी प्रेम करता था? क्या पिता ने उसके पापों के लिए उसे क्षमा कर दिया था? क्या उसे क्षमा कर दिया गया था? हां। तो ये जानना कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपका जीवन नहीं बदलता जब तक कि आप विश्वास नहीं करते। आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, मैं आपका उपदेश सुनता रहता हूं, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? तो उस पूरे समय जब वो अत्यंत गरीबी में था, तब क्या पिता के पास इतनी अधिक रोटी थी जो बची भी रह जाती थी? और अपने महिमा के धन और साधन क्या उसके पुत्र के लिए उपलब्ध थे? हां, हां। एक तगड़ा बछड़ा, क्या वो इंतजार कर रहा था? क्या पिता ने कोई मनमुटाव रखा? नहीं। क्या पिता ने बेटे को क्षमा कर दिया? हां। क्या बेटा अभी भी गरीबी में था? हां। क्यों? उसे विश्वास नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? प्रायश्चित इससे अधिक कुछ नहीं कि आप पीछे मुड़ें और परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएं। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रायश्चित का मतलब है कि इस काम के लिए प्रायश्चित करो। आप किसी भी काम के लिए इतना प्रायश्चित नहीं करते। केवल वही जिनके प्रति आप सचेत हैं, केवल वही। और जिनके प्रति नहीं है, उनका क्या? हम प्रभु के विरुद्ध इतना पाप करते हैं जितना हम जानते भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे पापों की जानकारी के आधार पर हमें क्षमा करते हैं। अगर मैं इसी समय घर जाऊं, मैं सोचता हूं कि मैं खुश हूं। मैं खुश हूं।